गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस का लेसन चल रहा है। 10th देखिए टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, यानी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या यूज़ करते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं टॉर्च के अंदर, याद रखियो टॉर्च के अंदर भाई। ठीक है, टॉर्च तो हिंदी में भी टॉर्च ही बोलते हैं। ठीक है, टॉर्च के अंदर हेडलाइट में हेड लाइट्स, तो हिंदी में भी हेडलाइट बोलते हैं या अगर दीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर दीप भाई। ठीक है, अगर दीपों में भाई, हेडलाइट्स में। ठीक है, सेविंग मिरर यानी सेविंग दर्पण में, यानी कि दाढ़ियों को बनाने में। ठीक है, सेविंग दर्पणों में इस्तेमाल किया जाता है भाई। उसके बाद है डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक भाई। ठीक है, दंत चिकित्सक। ठीक है, सोलर किलन यानी कि सौर भट्ठी होती है भाई, सौर भट्टियों के अंदर भाई। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने। उसके बाद उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है, के द्वारा प्रतिबिंब बनना। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? प्रतिबिंब भाई तो कैसे बनते हैं? ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनती हैं वो देखना है आपने। देखिए टॉपिक अपना चल पड़ा, यानी कि उत्तल दर्पणों के द्वारा। अब तक आपने अवतल दर्पणों के द्वारा पढ़ी थी, अब किसके द्वारा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको बताया था कि उभरा हुआ ईसा होगा, चमकदार जो सतह होती है वो उभरी हुई ईसी होगी, ईसा होगा। जो बीच का पॉइंट होता है वो पी है ई। ठीक है, और कहते हैं कि इससे आगे कुछ या तो एफ होगा या एक सी होगा। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही होता है, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर एफ डैश बोलते हैं। ठीक है, इधर भी सी डैश कह लो चाहे सी कह लो। ठीक है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस होती है। जब वस्तु अनंत पर रखी है, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर हो। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तब इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर है तो देखो रेज आई। ठीक है, मुख्य एक्स रेखा के समानांतर यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इसका बाहर का उभरा ऐसा है, ये तो बाहर की ओर यूं फैला देगा। ठीक है, तो बाहर की ओर गई रेज तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं? पीछे की ओर एक्सपेंड करते हैं इनको। ठीक है, पीछे की ओर एक्सपेंड किया तो ये जहाँ काटती हैं वो किस पॉइंट पर? फोकस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर काटती हैं? फोकस पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो आपने याद रखनी थी कि स्थिति कहाँ है? फोकस पर भाई। चाहे एफ डैश कैस कहाँ, चाहे फोकस कैस कहाँ, यानी पोजीशन ऑफ इमेज भाई। तो पोजीशन कहाँ है अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इसका नेचर भाई, नेचर यानी कि प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो प्रकृति कैसी है तो वो भी याद रखनी है। तो देखो वास्तव मिलती हुई नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि आभासी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आभासी। या तो रियल होती या फिर क्या है? वर्चुअल होती भाई। ठीक है, क्या होती? वर्चुअल। रियल तो है ही नहीं, तो अब कौन सी है? वर्चुअल भाई। आई बस में वस्तु के आकार से क्या है? छोटा भाई। साइज देखो, आकार बताना है तो क्या है? वस्तु के आकार से छोटा यानी स्मॉल साइज भाई। ठीक है, छोटा आकार भाई। आई बस में। और एक उल्टा या सीधा भाई। ठीक है, उल्टा या सीधा, इन दोनों में से आपने बताना है उल्टा होगा या सीधा। ठीक है, इसको तो क्या बोलते थे? इनवर्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे? देखो इरेक्ट भाई। ठीक है, तो अब देखो हमेशा क्या बनता है? सीधा भाई। क्या बनता है? सीधा।
तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से दर्पण के सामने रखी जाए जब वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब क्या बने, सीधा बने। ठीक है, तो दूसरी पोजीशन है, ये थी पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन है जब वस्तु कहाँ रख दी जाए, जब वस्तु P तथा अनंत के बीच में, यानी कि F भी आएगा, C भी आएगा, कहीं भी आएगा। तो जब वस्तु P तथा अनंत के बीच में रख दी जाए, अनंत के बीच में, ठीक है, तो सारी चीज़ें आ गई इसी में, सेम है उसी की तरह। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन P एंड इनफाइनाइट वाई। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, वही चीज़ भाई, मिरर लिया, ओह कौन सा मिरर याद आ गया, देखो ये P में से गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये F होगा, ये C होगा, जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर यह है, सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो जब वस्तु कहीं भी रख दी, मान लिया कि यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, जहाँ भी रखोगे वो उसी के हिसाब से है भाई। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ रखी है आपने, ठीक है, तो एक रेज जो है इसके समानांतर चलेगी, और कहता है आफ्टर, देखो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इसमें से जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया कि इसको जिस दिशा में ये गई है, तो वास्तव में तो ये किरण जाती है। ठीक है, लेकिन हमने अभी बताया ये फिर क्या है कि हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और फिर दूसरी रेज जो है वो किस में से जाती है, सी में से जाए, आई बस हैं। तो अब देखो भाई सी की जो सीध है जहाँ भी है, तो वो आपने सीध बनानी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो यानी कि कहने का अर्थ जहाँ भी ये आपस में काटती है, जहाँ भी ये आपस में काटती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर काटेगी, ठीक है, वहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी, P और F डैश के बीच में, P और F डैश के बीच में। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, P और F डैश के बीच में। साथ ही साथ देखो सीधा है तो इरेक्ट भाई। ठीक है, तो इरेक्ट आ जाएगा, आई बस। और क्या है, देखो स्मॉल साइज़ है यानी छोटा आकार भाई। ठीक है, तो छोटा आकार भाई। साथ ही साथ और क्या रह गया भाई, प्रकृति। तो देखो आपने एक्सपेंड किया यानी कि इमेजिनरी किया है, तो आभासी भाई। ठीक है, आभास किया है, इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी को क्या बोलते हैं आप, यानी आभासी को क्या बोलते हैं, अभी बताया था वर्चुअल भाई। क्या था, वर्चुअल। ठीक है, तो इस प्रकार आपने करने हैं। साथ ही साथ उत्तल दर्पण के उपयोग भाई। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भाई। देखो कहाँ यूज़ करते हैं वो याद रखने हैं, यानी कि यूज़ कहाँ है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भाई। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या है, यानी कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग भाई, तो क्या क्या बताओगे, अब आपको याद रहने चाहिए भाई। पहला उपयोग जो है विंग्स में करते हैं, विंग में। ठीक है, विंग का मतलब क्या है, साइड विंग केस कहाँ। ठीक है, तो यानी कि पीछे के वाहन के अंदर पीछे के दृश्य को देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, विंग साइड कह लो। ठीक है, तो यानी कि पीछे की दिशा को देखने के लिए वाहन के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या करते हैं आपको पता है ही, तो देखो भाई